रोटी एक ऐसी चीज है जो हर घर में बनती है, हर दिन हर इंडियन थाली में। रोटी बनाने का सिलसिला तो रोज का है, पर आज से उसमें अपने प्यार के साथ हेल्थ भी मिलाना शुरू कर दें ताकि दवाइयों का खर्चा कम हो और सेहत सुधरती जाए। आज हम बात करेंगे 11 हेल्थ प्रॉब्लम्स के हिसाब से गेहूं के आटे में क्या मिलाना चाहिए सो दैट योर डेली रोटी बिकम्स योर डेली मेडिसिन। अगर कोई डायबिटिक या प्री डायबिटिक है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट रोस्टेड चना या सत्तू और 1 टेबलस्पून मेथी दाना पाउडर मिलाएं। जानते हैं ये कैसे हेल्प करेगा। मेथी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, चना फाइबर प्रोटीन से रिच है, स्लो शुगर रिलीज होगा और इंसुलिन फ्रेंडली रोटी हर बार बनेगी। अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट जौ का आटा गर्मी में और सर्दियों में मक्के का आटा मिलाएं। 1 टीस्पून त्रिफला पाउडर मिलाएं। त्रिफला सपोर्ट्स लिवर डिटॉक्स। मक्का और जौ ग्लूटेन फ्री, फाइबर रिच, बोथ इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, बीपी हाई है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट ओट्स पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर मिलाएं। पर ध्यान दें, गार्लिक पाउडर घर का बना हुआ हो और सन ड्राइड हो, चाहे तो गार्लिक घिस कर भी डाल सकते हैं। फायदा क्या है? गार्लिक रिड्यूसेस एलडीएल, ओट्स लोअर कोलेस्ट्रॉल, सपोर्ट्स बीपी कंट्रोल। अगर पीसीओएस की समस्या है तो 2 पार्ट गेहूं में 1 पार्ट रागी, 1 टेबलस्पून फ्लैक्ससीड पाउडर मिलाएं। जानते हैं ये कैसे हेल्प करेगा। रागी हेल्प्स विद हार्मोन्स, पीरियड रेगुलरिटी। फ्लैक्स सीड्स में लिग्नेंस हैं जो हार्मोन बैलेंस करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या गैस की समस्या रहती है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट ओट्स, हाफ टी स्पून अजवाइन पाउडर मिलाएं। जानते हैं ये कैसे फायदा देगा। ओट्स में होता है सॉल्युबल फाइबर, अजवाइन रिड्यूसेस ब्लॉटिंग एंड गैस, इंप्रूव्स गट मूवमेंट। अगर जॉइंट पेन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में तो 2 पार्ट गेहूं में 1 पार्ट ज्वार, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएं। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, ज्वार इज ग्लूटेन फ्री, लाइट ऑन जॉइंट्स। यूरिक एसिड शरीर से बाहर जाएगा और जॉइंट पेन कम होता जाएगा। अगर थायराइड की समस्या है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट ज्वार, 1 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पाउडर मिलाएं। ज्वार इज गाइट्रोजन फ्री, सेफ फॉर थायराइड, आयरन, मैग्नीशियम और बी विटामिन रिच है जो हार्मोन्स बैलेंस करता है। कोकोनट हेल्प्स विद मेटाबॉलिज्म, ये सेलेनियम का ठीक ठाक सोर्स है। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक रहती है, बार बार बीमारी दस्तक देती है तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट बार्ले, जिसे जौ का आटा कहते हैं, और 1 टीस्पून आंवला पाउडर मिलाएं। जानते हैं ये कैसे हेल्प करता है। बार्ले डिटॉक्स करता है, आंवला हाई इन विटामिन सी, बूस्ट व्हाइट सेल्स, फाइट इन्फेक्शन। अगर एसिडिटी ज्यादा रहती है तो 2 पार्ट गेहूं में 1 पार्ट साबूदाना, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर मिलाएं। सौंफ सूथिस एसिड रिफ्लक्स, साबूदाना कूल्स गट, दोनों मिलकर डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हेयर फॉल की समस्या है, नाखून कमजोर हैं तो 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट कुट्टू का आटा, 1 टेबलस्पून ब्लैक तिल या व्हाइट तिल पाउडर मिलाएं। कुट्टू में प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक होता है। तिल से आपको कैल्शियम, आयरन मिल जाएगा। ये बालों को अंदर से मजबूत करेंगे, बार बार बाल टूटेंगे नहीं। अगर मोटापा, स्टबर्न है तो रोटी का आटा ऐसा मिक्स करें जो फाइबर, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स का कॉम्बो हो ताकि इंसुलिन स्पाइक कम हो और फैट बर्निंग एक्टिव हो। उसके लिए 2 पार्ट गेहूं के आटे में 1 पार्ट चना, सत्तू या रोस्टेड चना पाउडर मिलाएं। हाफ टेबलस्पून फ्लैक्ससीड पाउडर मिलाएं। 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर। सत्तू है हाई प्रोटीन, एपेटाइट कंट्रोल। फ्लैक्ससीड में ओमेगा 3 सॉल्युबल फाइबर, फैट स्टोरेज कम करेगा। अजवाइन मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बूस्ट करेगा। इस आटे की रोटी खाने से क्रेविंग्स भी कम होगी। वही रोटी जो पेट भरती है, अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो वही रोटी दवा बन सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।